बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है, हाई कोर्ट के अंदर खदीजा शाह और उनके साथ कुछ 13 फ़ीमेल जो हैं अपनी दहशतगर्दी की अदालत में जो मुकदमा चल रहा है उसकी बेल के लिए, ज़मानत के लिए हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने रजू किया कि हमारी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी, हमें गिरफ़्तार कर लिया गया, ज़मानत पर रिहा किया जाए। अब ज़मानत पर रिहा करना ये होता है कि ट्रायल जो हमारा चल रहा है, केस चल रहा है, चलता रहे, लेकिन मीनवाइल जब हमारा जिस्म रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर हमें ज़मानत पे मचल के लेके इतने लाख रुपए श्योरिटी देते हैं तो उसके बदले में हमें छोड़ा जाए। फिर जब ट्रायल में जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम अदालत में पेश होंगे। ये होती है ज़मानत। फ़ीमेल औरतें 13-14 औरतें उनको जनाब पकड़ा हुआ है और शदीद किस्म का जनाब पकड़ के तो सख्ती की जा रही है। ये सख्ती फ़ीमेल वैसे भी थोड़ा बहुत रिलीफ हमारी कोर्ट्स के अंदर दिया जाता है, औरत होने का बोनस मिलता है। लाख औरतें कहती रहें कि जनाब हमारे हकूक़, हम बराबर हैं, मर्दों से भी आगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। औरतों को हमेशा थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाती है कि औरतें, इनका इकराम, इनका एहतराम ज़्यादा है। बहरहाल तो अब ये औरतें दरबदर हैं, इनके ऊपर मुकदमात बने हुए। हुआ ये कि पहले तो इनके ऊपर जनाब 3 MPO के तरफ पकड़ो, अंदर का नक्शे अमन का ख़तरा है, इनको पकड़, औरतों को पकड़ के अंदर कर दो 3 MPO। अदालत ने नोटिस लिया, नहीं जी ये ज़्यादती है, 3 MPO में औरतों को पकड़ के अंदर कर रहे हो। अदालत ने कलअदम करार दे दिया। वो जो इन्होंने डिटेंशन ऑर्डर थे अदालत ने ख़त्म कर दिए। अच्छा नहीं, पकड़ना तो ज़रूरी है, इनका ताल्लुक़ एक ख़ास पार्टी से, पकड़ना ज़रूरी है, पकड़ो। दोबारा पकड़ लिया गया, वो दहशतगर्दी लगा दो, 780A लगा दो, FIR दर्ज, दहशतगर्दी की FIR दर्ज, फिर पकड़ लो, फिर पकड़ के अरेस्ट करके अंदर रखा हुआ है। फ़ीमेल को कैसे ट्रीट किया जाता मुल्क पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात हो रही है। बहरहाल जी ये 13 औरतें अभी तक वो अरेस्ट हैं, वो कैद में डाला हुआ है, तो सख्तियाँ की जा रही हैं। और साथ ही आपने गौर किया, कभी सोचा आपने इस चीज़ को कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनके ऊपर उनके साथ सेम ऐसा ही हो रहा था। फवाद चौधरी साहब को देखें, फ़लाँ को देखें, फ़लाँ को देखें, होता ये था उनके साथ। 3 MPO में पकड़ो, अंदर कर दो, डिटेंशन ऑर्डर अदालत ने ख़त्म कर दिया है। अच्छा ख़त्म कर, अभी ख़त्म किया है, बाहर निकल रहे थे, फिर पकड़ लो, एक और मुकदमा इधर कर दो, एक उधर कर। रियासत की पावर होती है, सही पावर अब नज़र आ रही है। सियासत जो है ना, रियासत की एक ताकत होती है, होनी भी चाहिए जी। तो वो पावर दिखाई दे रही है आजकल कि बंदे को बस उसकी कोई वक़्त ही ना रहे। MPO में बंदा, अदालत ने डिटेंशन ऑर्डर ख़त्म किया उसको इस FIR में उसने बेल कराई, उस FIR में, यानी FIR पे FIR दिए जाओ, जलील करके रख दो, शदीद किस्म का जलील करके रख दो। ये हो रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरतों के साथ। औरतों को पकड़ के तो जनाब उनका क्या हिसाब किया जाए। अब औरतों पे जब इतनी इससे निकले तो उसमें डाल दो, उसमें निकले उसमें डाल दो, कैद में रखना है। साथ सेम ट्रीटमेंट जब कुछ आदमियों के साथ भी किया जा रहा था, सेम पार्टी के। अब वो बंदे अचानक उन्होंने तौबा की, कानून को हाथ लगाए, उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। अब वो इंजॉय कर रहे हैं, पार्टियाँ खा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, फ़लाँ है, कोई बंदा उन्हें पकड़ता ही नहीं है। उस पिछली FIR भी साफ़ सुथरी हो गई हैं, आइंदा के लिए कोई FIR हो नहीं रही। दहशतगर्द थे तो दहशतगर्द हैं, दुले कैसे, लेकिन पकड़ा, उनको पकड़ा जो अभी तक तौबा कानून को हाथ नहीं लगा रहे, कोई झुक नहीं जाते, वो बस औरतें हैं तो हमें क्या इससे। ताकत है एक हमारी रियासत की, ये ताकत शो की जा रही है। देखिए ताकत का एक मुजाहरा। अब ताकत फ़ौरन उस सूरत में है कि जब ये कुछ लोग पार्टी को छोड़ नहीं देते, जब तक वो सियासत छोड़ नहीं, सियासत तो बहरहाल एक ड्रामा ही है छोड़ने का। आज तौबा कानून को हाथ लगा रहे हो, सियासत से किनारा करता हूँ, सांस लेना चाहता हूँ, कल इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में जाते हैं तो वो सियासत कर भी सकते हैं, तो कर रहे हैं। ड्रामा सा एक चला हुआ है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान नहीं, ये इस्तेहकाम में इंसान पार्टी है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का इस्तेहकाम इससे क्या होगा। ये इस्तेहकाम इंसान, जो इंसान सताया जाए ना ज़्यादा, वो जाग छलांग लगा के इस पार्टी में जाए तो उसको इस्तेहकाम मिल जाएगा, मुस्तहकम हो जाएगा वो बंदा। तो ये चंद लोग, डरे हुए लोग जो हैं,
उनका इस्तेहकाम करती होगी ये पार्टी। जैसे ही आपने देखा, चमत्कार देखा कि इस खैंचो, उस जेल में, इस थाने में, इधर उधर, और सांस फूली होती है, पकड़ के इस्तेहकाम में पाकिस्तान में जाओ तो इस्तेहकाम मिल जाता है, सारी टेंशनें रिलीज़ हो जाती हैं। पाकिस्तान में चल रहा है। वो कल तो खबर सुनी कि एक हज पे जाने से रोक दिया है। आप पीटीआई में हैं तो चलो इसको हज पे जाने की वफाकी हुकूमत ने ये जनाब कारकर्दगी दिखाई, पावर शो की है, हम हज पे भी नहीं जाने देंगे। उस्मा रियाज एमएन ने पीटीआई की, तो उसको हज पे जाने से रोक दिया वफाकी हुकूमत ने कि नहीं जाने देंगे। अब हज 9 मई के पहले कुछ उसने ट्राई की होगी, कोई एप्लीकेशन दी होगी, हज पे भी इबादत भी नहीं करने देंगे हम। पावर है, स्टेट की एक ताकत होनी भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि स्टेट की ताकत नहीं होनी, स्टेट की ताकत होनी चाहिए, लेकिन स्टेट के मामलात सेंसिबल लोगों के हाथों में भी होने चाहिए। दिमाग हो जिनमें, जो सोचें, जो गौर व फिक्र करें। तरक्की याफ्ता जो ममालिक है ना, आप उनके वज़ीर ख़ारजा को देखें, आप उनके जितने भी आला ओहदेदारान देखेंगे ना, ऐसा दिमाग होगा उनके अंदर, ऐसी विजडम होगी उनके अंदर। पाकिस्तान को पाकिस्तान से ज़्यादा जानते होंगे अमेरिकन। आप जाके कोई ऑब्ज़र्व करें कि उनका नॉलेज कितना होगा। वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये वो, ऐसा नॉलेज होगा कि मेरे पास और आपके पास उतना डीप नॉलेज नहीं होगा पाकिस्तान का जितना उनके पास होगा। फिर वो कहते हैं ये इस अहल है, ये बंदा इतना टैलेंटेड है कि ये बनाया जाए। वो ओहदेदार बनता है, वज़ीर ख़ारजा बनता है, वज़ीर दाखिला, फलां, ये वो, फिर ओहदे दिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या है? पाकिस्तान कोई मेरिट ही नहीं है। देख, बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं मैंने इतने साल जेल काटी है, अब मैं बनाऊँ, मैंने इतने साल जेल काटी, ये मेरिट है बस। इसके अलावा कोई अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताएगा, फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, मैंने टॉप किया था, मैंने ये रिसर्च पेपर लिखा है। कोई ऐसा नहीं मिलेगा। मिलेगा भाई मैंने इतने साल जेल काटी है, मैंने फलां इतने साल, मेरे अब्बा जी ने भी जेल काटी है, ये क्वालिफिकेशन होती है। हज से जाने से बीबी को रोक दिया। औरतों पे देखें मामलात कैसे चल रहे हैं। तो स्टेट को ताकतवर होना चाहिए, लेकिन स्टेट का जो है ना भागदौड़, वो सेंसिबल लोगों के हाथों में होना चाहिए। उनको ये पता है ताकत होती क्या है। स्टेट की ताकत होती है रियासत की, लेकिन आवाम की वेलफेयर के लिए, आवाम को दुखों से बचाने के लिए वो ताकत इस्तेमाल होती है। आवाम को सनब करने के लिए, आवाम को जलील करने के लिए थोड़ी ताकत होती है। ताकत रियासत की होनी चाहिए, होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई इंसानों की तरह करना चाहिए। लोगों को कभी जाए ना सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। अब कल की बात सुनिए, कल हुआ क्या, एक आदमी है सिविल हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल के अंदर आदमी है जनाब, आया, ओहो कुत्ते ने मुझे काट दिया है, वैक्सीन वैक्सीन, भागो दौड़ो, एमरजेंसी में आ गए, जाएँ वो फलां जगह पे। ये जो आपको कुत्ता काट जाए ना तो उसकी वैक्सीन, वो बड़ा टेम्परेचर रख, लो टेम्परेचर पे, वो रूम टेम्परेचर पे भी नहीं रख सकते, वो जनाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने रखनी है। अच्छा, वो पढ़िए फ़लाँ कमरे में आप जाइए तो उधर से आपको मिल जाएगी, वो लेके आएँ। इत्तेफाक से ये जो इसको कुत्ते ने काटा ना, इसका कोई जानने वाला था हॉस्पिटल में, उसने कहा हाँ जी चले जाए। वो गया उधर, जाके कहता है, उधर एक स्टाफ बैठी हुई थी, नर्स बैठी हुई थी, जी मैडम वो कुत्ते ने काट लिया है तो बड़ा ये खून ही कर रहा है, तो मुझे मेहरबानी करके एक वैक्सीनेशन करवानी है, तो वैक्सीन दे दें। औरत आगे से पता क्या कहती, अच्छा, कुर्सी पे बड़ी रिलैक्स बैठी, ऐसा ख़त्म है, कल आना, कल मिल जाएगी। अच्छा, वो शरीफ आदमी बेचारा ज़ख्मी हालत में फिर वापस गया। जो उसका जानने वाला उसके पास गया, कहता है वो तो कहती है इस तरह औरत बैठी हुई थी, तो वो कहती है ख़त्म हो गई है, कल आना। सरकारी हॉस्पिटल का हाल देखें, जहाँ स्टेट को पावर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि बंदे बनो, तो स्टेट सोई हुई है। वो कहता है ऐसे कैसे होता, चलो मैं चलता हूँ। वो साथ गया, जाकर फ्रिज खोली तो अंदर देखा तो ढेर लगा हुआ है। कहता है, स्टाफ को कहता है मैडम ये तो इतनी सारी है, तो आप कह रही हैं कि नहीं है, कल आना। तो कहते हैं अच्छा, मुझसे नहीं उठा जाता था बार बार, इसलिए मैंने कह दिया। अच्छा, उसने बेचारे ने वो पकड़ी, उधर जाके उसको बहरहाल उसका ट्रीटमेंट किया। ये हालत है, चेयर पे बैठी हुई है, वैक्सीन के ढेर लगे हुए हैं, और वो उठ के तो पकड़ाने की वजह से कल आना वो ख़त्म हो गई है। यहाँ स्टेट को एक्टिव होने की ज़रूरत है। यहाँ स्टेट को गौर करने की ज़रूरत है कि अवाम
स्टेट माँ की मिसल है ना, स्टेट ने देखना है वो आम के साथ हो क्या रहा है। ये पावर है स्टेट के पास कि वो कुछ करे। वाम रुल रही है, आटा लेते हुए मर रहे हैं, तो स्टेट का ये काम नहीं है हज से जाने से रोक दे। स्टेट का काम ये नहीं है कि एक मुकदमे से निकले तो ज़बरदस्ती पकड़ के दूसरा मुकदमा दर्ज करके अंदर कर दे। ये स्टेट का क्या ड्रामा है, ये जुल्म है। बहरहाल ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे अजीबोगरीब हालात है, ना औरत देखी ना मर्द देखा। जो काम था असल स्टेट का उस तरफ तवज्जो को नहीं। दिमाग उतना हो तो फिर बंदा डीपली सोचे, कोई ऐसे लेके आए ना लोगों के लिए, कोई नए नए कोई फार्मूलाज लेके आए कि जनाब इस तरीके से चलना है, इस तरह आवाम को ज़्यादा रिलीफ और बेहतरी, वो कोई नहीं। और बस ऐसा स्नब कर दो, क्रश कर दो फलां पार्टी को पकड़ के, ताकत है, ये कोई ताकत नहीं है। ये तो बस एक अजीब सा सिलसिला है जो अनकरीब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि उसकी ख़त्म कैसे, मैं इतना कॉन्फिडेंट को ख़त्म होने वाला है कि ये जितने मर्जी पहलवान हो ना, अल्लाह की ज़ात भी मौजूद है ना, कि अल्लाह की ज़ात ही असल ताकत का मंबा है। आपने देखा नहीं कि पिछले दिनों जनरल बाजवा उसके साथ बदतमीज़ी किसी मिसबिहेव किया, बहुत गलत किया जिसने भी किया, लेकिन वो जो इधर पाकिस्तान के अंदर वो होते तो उनका शान ही क्या थी। वज़ीर आज़म भी कप कप आता कि बाजवा साहब हैं, अब उधर गली में गुजरते हुए को गालियाँ देता रहे तो क्या कर ले बंदा। इसलिए अल्लाह की ज़ात भी मौजूद है। ये वज़ीर आज़म कहीं आते हैं कहीं चले जाते हैं, ज़रूरत इस अमर की है कि जो भी इलेक्ट करें ना ज़िंदगी में कभी, तो ये वोट एक अमानत होता है। किसी बंदे के पुत्र को इलेक्ट करें, चोरों चक्कों को इलेक्ट ही ना करें। देखें उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, भेजा कितना है, दिमाग कितना है, और पॉजिटिव दिमाग। क्रिमिनल टेंडेंसी तो नहीं है उस बंदे की, क्रिमिनल तो नहीं है कि खा जाएगा, लूट जाएगा, तबाही फेर देगा। ऐसे बंदे को कभी इलेक्ट ना करें, पॉजिटिव रोल प्ले करें। हर बंदा वोट कास्ट करने की कोशिश करे, वोट कास्ट करे और मेरिट पे जो अच्छा है उसको वोट कास्ट करे। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलेगा तो उम्मीद है पाकिस्तान के अंदर अच्छे लोग आगे आएंगे, बेहतरी आएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।